नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जो कक्षा 10 के अंदर जिस बच्चे के मैथ में 100 में से 100 नंबर आए हैं उसकी बोर्ड की कॉपी कैसी है, उसने कैसे लिखती है, उसका लिखने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में आपके पास जितने भी MCQ टाइप हैं यानी एवरेज शब्द हैं उसके ये आंसर दे रहेंगे। ये सारे के सारे आंसर क्या है, एकदम सही है। फिर उसके बाद में जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं वो एकदम सब के सब क्या है, सही है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसके लगभग एकदम करेक्ट हैं। और इसके जो लिखने का तरीका है और जो लिखने की जो शैली है वो एकदम काफ़ी शानदार है। कहीं पर भी कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, एकदम सही और एकदम करेक्ट लिखा है इसने। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर उसने एकदम करेक्ट लिखा है। और ये जो क्वेश्चन नंबर है 6 है, उसका जो मार्क्स है वो है 1 मार्क्स का है। तो इसका जो मार्क्स है वो है 1। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है x² - 20 का इसका जो अवकलज है वो ज्ञात करना था। तो इसका जो अवकलज है वो होगा 20, इसका आंसर है। तो ये भी इसका आंसर है वो एकदम करेक्ट है। तो इसका जो मार्क्स होगा वही 1 होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में इसको फॉर्मूला लिखने के लिए कहा गया, तो इसने एकदम करेक्ट फॉर्मूला वो है लिखा है। तो इसका जो आंसर है वो भी एकदम राइट है। फिर उसके बाद में आगे sin x + sin y का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है वो लिखा है इसने, वो भी एकदम सही है। तो इसका जो आंसर है वो भी क्या है, 1 है। फिर उसके बाद में इसके जो एक इक्वेशन थी उसकी जो आपको रूट्स निकालने थे, उसके रूट्स थे क्या थे, काल्पनिक थे यानी इमेजिनरी थे, वो भी एकदम क्या राइट है। फिर इसके बाद में अब ये जो आगे की क्वेश्चन है और ये जो पार्ट पहले में लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये क्या है, ये A/B, इसका ये भी आंसर भी एकदम करेक्ट है। अब इसमें जो पार्ट ब है यानी जो पार्ट बी है उसने लिखा है, पहले ये लिखा है, फिर ये क्वेश्चन नंबर है वो लिखा है। एकदम जो लिखने का एकदम तरीका है वो एकदम काफ़ी शानदार है। और ये जो आंसर है इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर है वो एकदम ये आएगा। और ये जो क्वेश्चन के मार्क्स है वो है 2 मार्क्स का, तो इसका जो मार्क्स है वो एकदम 2 है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 में इसमें लिखा हुआ है कि इसके कितने उपसमुच्चय हैं। तो 2/2 की ये सेट है, तो इसके 2/2 × 4 अब वो उसने लिख भी रखा है कि ये, अब देखो इसने आगे लिख रहा है PTO यानी प्लीज टर्न ओवर, यानी इसको पेज को पलटना भी, तो इसको आगे भी लिख रहा है इसने। तो आगे फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसने देखो ये परिमेयकरण किया इसका, यानी जो रेसलेशन वो किया, तो यहाँ पे लिखा है इसने घर का परिमेयकरण है, देखो एकदम पूरा लिखा है यहाँ पे। तो पूरा एकदम ये इसका एकदम ये जो आंसर है वो एकदम सही है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके जो मार्क्स है वो कितने, 2 मार्क्स का है। तो ये 2 मार्क्स पूरे एकदम कंप्लीट है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसने लिखा है एकदम पहले गलत हुआ, फिर इसने एकदम सही किया है। ठीक है। अब इसका जो आंसर क्या आएगा, वो पहले क्वेश्चन है, फिर किस विधि से लिखा है उस विधि का नाम है कि परिमेय से। अब उसने तो पूरा एकदम एक्सप्लेन किया है कि एट C0 1 की पावर 8 I की पावर 0 8 C1, ये सारा एकदम उसने लिखा है। तो एकदम ये सब सही है। और इसका जो आंसर है वो 32 है, तो 32 इसका आंसर इसने एकदम करेक्ट लिखा है। तो और ये जो मार्क्स है, इसका जो मार्क्स है वो है 2 मार्क्स का, तो ये भी एकदम इसका राइट है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में लिखा है कि ये 4 डिजिट का नंबर है कि NC8 और NC2 इक्वल टू कब होगा, जब n की वैल्यू है, ये आपको पूछा है, n की वैल्यू पूछा है इसमें। पहले n की वैल्यू शो कर रखी इसने कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 10 है यहाँ पे। फिर n की जो वैल्यू आएगी वो आपको बताएगी 10C2, यानी जो लिखने का एकदम करेक्ट है वो एकदम सही है। फिर मैं पहले चलो दिखा देता हूँ पूरी। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, वो लिखा है इसने, जो एकदम शानदार लिखा है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, वो एकदम करेक्ट लिखा है। देखो इसका लिखने का एकदम जो शैली है वो एकदम काफ़ी अच्छी है। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 21 है, पूरा एकदम करेक्ट 1 बाय 1 किया है। और इसका जो कितना कौन सा पद होगा सारा सब कुछ लिया गया। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, पहले डायग्राम शो किया है, डायग्राम शो करने के बाद में फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 भी एकदम अच्छे तरीके से लिखा है। और ये लिखा गया कि इस क्वेश्चन में संतुष्ट करेगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आगे A और B के मान है, वो मान रखने पे क्या रहे हैं, फिर पूरा एकदम डिटेल से किया। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 में क्वेश्चन दे रखी है। देखो ये जो टॉपर्स की कॉपी है वो इस प्रकार की होती है। देखो
इसने पूरा एकदम आइडेंटिटी इक्वेशन लगाई है, क्या प्रश्नानुसार लिखा गया है, एकदम सब कुछ इसका जो लास्ट में क्वेश्चन आती है वो। फिर देखो पार्ट को भी इसने अलग से शो किया कि खंड द है, अब ये अलग से पार्ट है तो ये अलग से क्वेश्चन इसने जो फॉर्मूले है वो लिखे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, इसके एकदम नंबर भी करेक्ट वाइज एकदम आसानी से लगाया इसने एकदम। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आगे 26 पहले क्या दिया गया है वो चीज़ लिखी है इसने, वो कौन सा पार्ट है, खंड द है, कौन सा है, वो सब कुछ लिखा है इसने कि ये देखो आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर ये इसने लिखा है कि हम जानते हैं कि आप क्या जानते हैं वो चीज़ें, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला शो किया है। फिर फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करने के बाद में जो आंसर आ रहा है वो लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 में देखो पहले एक वर्त बनाया, उस वर्त की समीकरण है और वर्त की क्या समीकरण होती है वो लिखा है। फिर इसको क्वेश्चन नंबर दिया है सारा एकदम, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखा है, फिर क्वेश्चन नंबर देखो ये है, लास्ट है, लास्ट में पहले सारणी में नहीं है, सारणी में जो मान है वो मान रखे, फिर फॉर्मूला रखा है, फॉर्मूले में क्या क्या मान है वो रखे हैं, और फिर फॉर्मूले में जो मान रखे हैं, ठीक है। फिर सारे जो वैल्यू पुट किए और पुट करने के बाद में इसका जो आंसर है सिग्मा स्कोर का वो मान है। फिर ये पूरा पेपर है उसने ख़त्म किया, और देखो लास्ट में इसने ये भी लिखा है समाप्त, तो हाँ ये मेरा पेपर है वो अब समाप्त हो चुका है।